जितना इस वक्त इंडियन मीडिया बिलक बिलक के रो रहा है। अभी अभी एक कॉन्वर्सेशन खत्म हुई है जिसके अंदर एजाज वसीम साहब और हाफिज इमरान ने जो उनके मीडिया की बत्ती बुझाई है, जो उनको चुप कराया है। आप जाइए रिपब्लिक वर्ल्ड के ऊपर जाकर वो कन्वर्सेशन सुनिए। एक लफ्ज तक नहीं बोलने दिया हाफिज इमरान और एजाज वसीम साहब ने। क्या सलूट है मेरी तरफ से उन सब लोगों को जो पाकिस्तान का इस टाइम पे लिटरली सही मायनों में इंडियन मीडिया को सही टाइप तरीके से चुप करा रहे हैं और उनके अपने न्यूज चैनल के ऊपर जाकर उनके मुंह पे तमाचा मार के जैसे आ रहे हैं। वो क्या कमाल आज हाफिज इमरान साहब ने किया और एजाज वसीम साहब ने किया है। मुंह में कोई अल्फाज नहीं थे इंडियन मीडिया के, लिटरली रो रहा है। वो क्या कहते हैं कि एक बड़ा मजे का फैक्ट है, वो बोलते हैं कि हमने नहीं खेलना पाकिस्तान से मैच। फिर एजाज वसीम साहब ने उनसे सवाल किया कि ये 3 महीने पहले आपकी गैरत कहां गई थी। इतने तो मतलब आप मेरे मुंह से जो अल्फाज निकल रहे हैं मैं नहीं निकालना चाह रहा, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे। तो एजाज वसीम साहब ने उसी वक्त काउंटर सवाल उनके ऊपर फेंका कि अगर आप ये कह रहे हो कि आपने जो है वो नहीं खेलना हमसे, तो फिर ये 3 महीने पहले ये गैरत कहां थी। वो बंदे चुप हो गए हैं। चार बड़े लोग बैठे हुए थे, वो चुप हो गए। हाफिज इमरान ने जैसे चुप कराया और स्पेशली एजाज वसीम साहब तो पिछले 1.5-2 महीनों से जैसे इंडियन मीडिया को चुप करा रहे हैं। जैसे उन्होंने मजबूर मीडिया का जिस तरीके से पूरे कल तो उन्होंने विक्रांत गुप्ता का नाम लेकर ये कहा ना कि वो मजबूर जर्नलिस्ट है। आज तो मैंने कई लोगों को देखा कि वो मजबूर जर्नलिस्ट है। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन जाइए रिपब्लिक वर्ल्ड के ऊपर जाकर वो कन्वर्सेशन सुनिए। जिस तरीके से एजाज वसीम साहब ने इनकी बत्ती बुझाई है, जिस तरीके से इनको चुप कराया है। ओ भाई तुम इतने गैरत वाले हो ना कि तुमने हमसे अगर मैच नहीं खेलना है तो जाओ जरा स्टार स्पोर्ट्स से जाकर कहो ना, जाओ जरा स्टार स्पोर्ट्स से जाकर ये कहो कि हमने पाकिस्तान से मैच नहीं खेलना है। फिर वो तुम्हें जरा बताते हैं कि कैसे नहीं खेलना है। वो रो रहे हैं, जाओ जरा पूछो। बड़ा कहते हो सारा पैसा हमारा आ रहा है, पैसा सारा हमारा है। तुम्हारा पैसा आ रहा है ना, जरा जाकर बोलो। तुमने कहा है ना अभी बैठ कर, इंडिया के लोगों ने कहा है ना कि हमने नहीं खेलना है मैच। इंडियन मीडिया कह रहे हैं हमने पाकिस्तान से मैच नहीं खेलना है। जाओ जरा स्टार स्पोर्ट्स से जाकर कहो ना ये बात। तुम्हारे मुंह पर तमाचा मार के तुम्हें वापस उसी जगह पे बिठा कर आएंगे जहां से तुम उठकर आए थे उनके पास। इंडिया पाकिस्तान के मैच से, ये मैं तो आपको पिछले कई दिनों से बता रहा हूं कि हकीकत है कि इंडिया पाकिस्तान के मैच से ही रेवेन्यू जनरेट होता है। कंगला है आपका स्टार स्पोर्ट्स भी, कंगला है आपका बीसीसीआई भी और कंगला है आपका आईसीसी भी। अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होता, निकालो जरा फिर पाकिस्तान को बाहर, लो जरा पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी। लेना चाह रहे हो ना, ले जरा पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी, लेकर दिखाओ जरा पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी। फिर पाकिस्तान के बिना जरा खेल कर दिखाओ। हमारी मर्जी, वो जर्नलिस्ट वहां पर बैठ के कह रहे हैं हमारी मर्जी कि जी हम आपके साथ नहीं खेलना चाहते। जरा ये गैरत करते ना, जाकर कहो जरा स्टार स्पोर्ट्स को कि हमने पाकिस्तान से मैच नहीं खेलना है। जरा जाकर कहो। तुम्हारी बत्ती जैसे एजाज वसीम ने बुझाई है ना, वैसे ही जोर से बत्ती पे तुम्हारी लात मारेगा स्टार स्पोर्ट्स और कहेगा निकल यहां से। ऐसी ऐसी बातें करेंगे ना तुम्हें स्टार स्पोर्ट्स वाले कि रेवेन्यू जिस मैच से जनरेट होता है उसी मुल्क को ही बाहर निकाल दे। वो तो कह रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो, इंडिया भी जाए, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो। हम तो अच्छे रिलेशन कायम करना चाह रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान के बेहतर रिलेशन होने चाहिए। क्रिकेटिंग मामला में तो पॉलिटिकली चीजों को हम जितना दूर रखते हैं उतना अच्छा है, क्योंकि पॉलिटिकली तो फिर बहुत सारी चीजें बाहर आती हैं। आज जिस तरीके से मेरी तरफ से सलूट है एक बार फिर एजाज वसीम साहब को और हाफिज इमरान को, जैसे इंडिया के न्यूज चैनल पर जाकर उनकी बत्ती बुझाई है, जैसे उनको चुप कराया है। वो बड़ा जबरदस्त आज इन दो लड़कों ने, इन दो पाकिस्तान के शहजादों ने जो काम किया है वो बड़ा हिस्टोरिक किया है और वो बड़ा कमाल किया है। आज वाकई कल तो उन्होंने कहा ना सिर्फ विक्रांत गुप्ता जो है वो मजबूर जर्नलिस्ट है। आज मैं कहूंगा वहां के सब का सब मीडिया मजबूर जर्नलिस्ट है। कुछ एक दो नाम को हटाकर, क्योंकि वहां पे काफी अच्छे लोग भी पड़े हुए हैं, पढ़े लिखे लोग भी पड़े हुए हैं जो फैक्चुअल बात करते हैं। उनके क्रिकेटर की बड़ी रिस्पेक्ट है, हमेशा एमएस धोनी की रिस्पेक्ट रहेगी। बड़ी बड़ी जबरदस्त बात करते हैं वो, हमेशा से न्यूट्रल होकर बातें करते हैं पाकिस्तान के लिए, हमेशा से वो बड़े अच्छे बात करते हैं। लेकिन इन जैसे जो कुछ गंदे अंडे इंडियन मीडिया में पड़े हैं ना, उनको हमारे जैसे एजाज वसीम साहब चुप कराने के लिए तकड़े हैं। जैसे 2 महीनों से वो चुप करा रहे हैं ना, इनको रोना क्या है कि हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान, तुम ना हो, तुम्हारे बगैर हम चैंपियंस ट्रॉफी कराएंगे। फिर पाकिस्तान ने तो कहा है हाइब्रिड मॉडल के ऊपर किसी भी सूरत बात नहीं होगी।
इनको रोना, इनको दर्द, इनको तकलीफ, इनको जो दर्द, इनके रोजाना पेट में मरोड़े उठते हैं। मुझे एक बात बताए, रोजाना इनके पेट में दर्द उठता है, इनको मरोड़े उठते हैं कि हाय चैंपियंस ट्रॉफी कहीं पाकिस्तान में ना हो जाए, हाय चैंपियंस ट्रॉफी कहीं पाकिस्तान में ना हो जाए। इनको मरोड़े इसलिए तो रोजाना, कभी वो चैंपियंस ट्रॉफी वो स्पोर्ट्स तक वाले, कभी वो चैंपियंस ट्रॉफी वो उन्होंने साउथ अफ्रीका भेजी होती है, कभी वो चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल के ऊपर करा रहे हैं, कभी वो चैंपियंस ट्रॉफी को वो कहते हैं कि जी वो श्रीलंका जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी, वो कभी कहते हैं यूएई जा रही है, कल उन्होंने नई शुरली छोड़ दी है, वो कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में आ रही है। ओ भाई तुम कहां से आ गए बीच में, न 3 में न 13 में, तुम कहां से आ गए बीच में। वो कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी बीसीसीआई होस्ट कर रहा है, मतलब यार कोई और कंटेंट आपके पास नहीं है क्या। चैंपियंस ट्रॉफी वो कह रहे हैं इंडिया के पास, अरे भाई इंडिया के पास कहां से आ रही है चैंपियंस ट्रॉफी, इंडिया की कहां से आ गई चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी को तुमको किसने कहा कि तुम होस्ट हो। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान का इवेंट है, आईसीसी ने अलॉट किया है, आपने 2021 में एमओयू साइन किया है। आज जो बहरहाल मेरी ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं दोनों के नाम है, हाफिज इमरान साहब और जो एजाज वसीम साहब ने उनकी बत्ती उनके अपने चैनल पर जाकर चुप कर रही है, वो बड़ा शानदार काम किया है। और ये लोग रोते रहेंगे और इनको लोरी देने के लिए ना यहीं से ही थपकियां जाएंगी, यहीं से थपकियां जाएंगी। और इनकी रोने का अंदाजा आप यहां से लगाए ना कि इनको रोजाना दर्द उठता है, ये रोजाना कोई ना कोई खबर निकाल कर आते हैं, लेकिन उस खबर की अगले दिन वो खुद ही तरदीद कर देते हैं। मसला ये है ना, अगले दिन वो खुद ही उस बात की तरदीद कर देते हैं। वो कहते हैं, एक दिन कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी श्रीलंका में जा रही है, अगले दिन वो कहते हैं यूएई में जा रही है, उससे अगले दिन कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो साउथ अफ्रीका में जा रही है। मतलब यार कभी आप चैंपियंस ट्रॉफी को अपनी खबर पर आप एक दिन नहीं टिकते हो, जो आप खुद खबर दे रहे हो आप अपनी उस खबर को खुद ही अगले दिन तरदीद कर देते हो, अगले दिन उस खबर की खुद माइनस कर देते हो उस खबर को और दूसरी खबर ले आते हो कि जी साउथ अफ्रीका में चैंपियंस ट्रॉफी जा रही है। वो साउथ अफ्रीका ने मना कर दिया, भाई हम नहीं कर रहे होस्ट, हम क्यों करें होस्ट, हमारी अपनी टी20 लीग चल रही है, हम वो करेंगे। और कल जो है ना वो नई शुरली मार्केट में आ गई जी, चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में जा रही है। वाह, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी 3 में ना 13 में, तुम कहां से होस्ट बन गए हो। बहरहाल ये बड़ा मजे का सिलसिला है जो चलता रहेगा, ऐसे ही पाकिस्तान से थपकियां इंडियन मीडिया को ऐसे हम रोजाना देते रहेंगे। और जब तक ये हाफिज इमरान जैसे लोग और ये जनाब इजाज वसीम जैसे लोग, स्पेशली इजाज वसीम जैसे लोग है ना पाकिस्तान के अंदर, तो ये पाकिस्तान का केस इतना आसानी से इंडिया की तरफ नहीं जाने देंगे। और ये बड़ा जबरदस्त इन लोगों ने काम किया, इनको चुप कराकर